यूएस में रह रहे अवैध प्रवासियों के लिए अब गिनती के दिन बाकी हैं। ट्रंप सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि या तो खुद देश छोड़ दो या फिर भारी जुर्माना, जेल और हमेशा के लिए बैन झेलो। नई पॉलिसी के तहत अगर आपने 30 दिन से ज्यादा यूएस में बिताए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अब ये अपराध माना जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक मौका है। अगर आप सेल्फ डिपोर्टेशन चुनते हैं तो आप खुद अपनी मर्जी से वापस जा सकते हैं, यूएस में कमाए पैसे साथ ले जा सकते हैं और फ्यूचर में लीगल इमिग्रेशन के लिए हो सकता है कि आप एलिजिबल भी हो जाएं। लेकिन अगर आप खुद से नहीं जाते हैं, आप नहीं मानते हैं, तो $5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जेल हो सकती है और हमेशा के लिए यूएस में आपकी एंट्री बैन हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नया कानून क्या कहता है, इसका असर किन लोगों पर होगा और सेल्फ डिपोर्टेशन का असली मतलब क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल 11 अप्रैल 2025 से यूएस में एक नया इमिग्रेशन रूल लागू हुआ है। अब से जो भी विदेशी नागरिक यूएस में 30 दिन से ज्यादा समय तक रहता है, उसे कंपलसरी रूप से खुद को फेडरल अथॉरिटीज के पास रजिस्टर कराना होगा। अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो हर दिन करीब करीब $1,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। सेल्फ डिपोर्टेशन का वादा करके न मानने पर 1,000 से $5,000 तक का जुर्माना और जेल की भी सजा हो सकती है। ये नियम सभी पर लागू होता है, चाहे आपके पास वर्क वीजा हो, यानी कि जो आपका H-1B वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, ग्रीन कार्ड हो या फिर आप अवैध रूप से रह रहे हैं। यानी कि हर वो व्यक्ति जो विदेश से आया है, यूएस की धरती पर रह रहा है, उन सभी के लिए ये नियम लागू होने वाला है। सरकार कह रही है कि अगर आप यूएस में हैं तो आपको अपनी वैधता का सबूत हमेशा साथ रखना होगा, यानी कि 24/7 आपको ये बताते रहना होगा कि भाई आप वैलिड है। अब बात कर लेते हैं सेल्फ डिपोर्टेशन की। तो देखिए, सरकार ये कह रही है कि अगर आप अवैध रूप से यूएस में हैं तो आप खुद से ही देश छोड़ सकते हैं, बिना पकड़े गए और बिना जेल गए। इसका फायदा ये होगा कि आप अपनी मर्जी से टिकट और तारीख दोनों चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिमिनल नहीं हैं तो आप अपनी कमाई हुई जो रकम है, यानी कि जो आपने यूएस में कमाई की है, वो भी अपने साथ ले जा सकते हैं और फ्यूचर में आप कानूनी इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल भी रह सकते हैं, यानी कि भविष्य में आप कानूनी रूप से यूएस आ भी सकते हैं। अगर किसी के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है तो सरकार ये भी कह रही है कि वो सब्सिडाइज्ड फ्लाइट्स भी देगी, यानी कि सस्ते या फिर मुफ्त टिकट का प्रावधान भी किया जाएगा। सरकार का जो संदेश है, जो मैसेज है, वो एकदम क्लियर है। खुद जाओ तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती आपको यूएस से बाहर निकाला जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने रजिस्टर नहीं किया तो क्या होगा। अब देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और अगर आपने 30 दिन से ज्यादा यूएस में बिताया है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जी हाँ, उसके बाद डिपोर्ट भी किया जा सकता है और हमेशा हमेशा के लिए आपकी एंट्री बैन लगाई जा सकती है। आप कभी भी कानूनी तौर पर यूएस वापस नहीं आ सकेंगे। ये सारी चीजें तब फॉलो होंगी जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप क्रिमिनल माने जाएंगे। यानी अब अगर यूएस में रहना है तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपने साथ रखना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना भी एकदम जरूरी होगा। हाल ही में एक मामला सामने आया है रंजनी श्रीनिवासन का, जो एक भारतीय स्टूडेंट थी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी। उनका F1 वीजा रद्द कर दिया गया और कारण क्या दिया गया? कारण दिया गया कि उन्होंने हिंसा और आतंकवाद का समर्थन किया। डर के चलते रंजनी ने खुद ही यूएस छोड़ दिया, यानी कि सेल्फ डिपोर्टेशन का ऑप्शन उन्होंने चुन लिया था। इसके बारे में हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने सीबीपी का जो मोबाइल ऐप है उसका इस्तेमाल किया और खुद की फ्लाइट बुक करके यूएस छोड़ दिया। ये दिखाता है कि अब सरकार किसी भी तरह की ढील नहीं देने वाली है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई और, आपको रजिस्ट्रेशन वाला नियम मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है यूएस की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का चेहरा। 30 दिन से ज्यादा अगर आप रुकते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, नहीं मानते हैं तो जुर्माना लगेगा, जेल होगी और डिपोर्टेशन और लाइफ टाइम बैन भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, समझा दिया है, बहुत आसान भाषा में आपको एक तरह से आगाह भी कर दिया है और ये भी कह दिया है
कि यूएस का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कैसे करवट बदल रहा है और उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है प्रवासियों पर। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नया वीडियो नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।